ये बड़ा ही सुंदर मार्ग है, सुंदर डगरिया, सुंदर रास्ता है। और जो भी भगवान बुद्ध के इस धम्म को धारण करेगा, क्योंकि मैं हर रोज बताने का काम करते हैं, धम्म में और धर्म में बड़ा अंतर है। धर्म लोगों को खाइयों में डालने की कोशिश करता है, खाइयों में डालता है, बंधनों में डालता है, ऊंच नीच की खाई पैदा करता है, छोटा बड़ा बनाता है। लेकिन धम्म जो है भगवान बुद्ध का समानता का व्यवहार लाता है, मानवतावादी बनाता है। और प्यारे धम्मजनों, धारण करना धम्म है। धम्म क्या है? हम उसकी जानकारी कर लें और समझ बूझ विचार करके अपने जीवन रूपी गाड़ी को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। प्यारे भाई बहनों, लोग कहते हैं तथागत बुद्ध ने 5 सील दिए हैं, जानते तो हैं। सील हम कहते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, यही तो धम्म है। 5 सीलों का खजाना तथागत बुद्ध ने बड़ा सुंदर दिया है। और इसी बीच में ये 20-20 मुद्राओं से सम्मानित हमारे सभी साथी गणों को कर रहे हैं आदरणीय श्रीमान महेश प्रधान जी जबापुर की तरफ से। सभी हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। हम भगवान तथागत बुद्ध से कामना करेंगे हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे उनकी अनुकंपा से, और सीलों की कृपा करें जो सद्बुद्धि बनी रहे। और इसी बीच में 50 मुद्राओं का धमदान आया है श्रीमान सुन्नू भाई हुसैनपुर की तरफ से, लखपति भैया। हाँ, तो ये धमदान कर रहे हैं। हम भगवान बुद्ध से कामना करेंगे अपनी करुणामयी अनुकंपा बनाए रखें, सुख संपत्ति बनी रहे। प्यारे धम्मजनों, अभी चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे हमारे छोटे भाई संजीव बौद्ध की तरफ से। अहिंसा परमो धर्म। तथागत बुद्ध के हृदय में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। प्यारे भाइयों, एक दिन का जिक्र है। तथागत बुद्ध भिक्षाटन करने के लिए जब गए हैं, जा रहे थे तो रास्ते में तथागत बुद्ध ने एक दृश्य देखा। एक मेजपाल जो थे भेड़ों को ले जा रहा था, भेड़ों को। और कहां ले जा रहा था? जंगल की तरफ नहीं, गांव की तरफ ले जा रहा था। प्यारे धम्मजनों, महाराज बिम्बिसार की राजधानी थी। तो प्यारे भाई, तथागत बुद्ध ने देखा है और विचार किया, ये मेजबान आज इन भेड़ों को, इन पशुओं को कहां ले जा रहा है? वैसे लोग तो जंगल में ले जाते हैं, खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये तो खेतों से और महाराज के महलों की तरफ ले जा रहे हैं। क्या कारण है? कि एक दिवस तनु जीवन धारी और भिक्षा भोजन और भिक्षा भोजन
तत्र चंद्र बदन जल जादू कीन गमन पर मोर प्रभा। एक दिवस तथागत बुद्ध भ्रमण कर रहे थे और इधर प्यारे धम्मजनों तथागत बुद्ध ने देखा है कुछ मेषपाल जो है और भेड़ों को ले जा रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों जब तथागत बुद्ध उनके पीछे गए हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा है। और गए क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे महाराज बिम्बसार की और महलों की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन प्यारे भाइयों पीछे शास्ता बुद्ध ने देखा कि उन भेड़ों का एक बच्चा है। एक बच्चा पीछे लंगड़ा रहा है जिसके पैर में चोट लगी है, बड़ा उसको कष्ट हो रहा है। और ऐसा ही नहीं प्यारे धर्मजनों, जब शास्ता बुद्ध ने उन भेड़ों को और उस बच्चे को देखा तो मन में विचार किया ये भोला भाला जीव है और पता नहीं इसके चोट लग गई है, कैसे लग गई है, बड़ा इसको कष्ट हो रहा है। और दशा ये थी वो हाल पीछे हो जाता था लगड़ाने की वजह से, लेकिन फिर बाद में भाग करके अपने माँ की तरफ पहुंच जाता। इस दशा को देखा शास्ता बुद्ध ने और वहीं पर पहुंचे। उसके चोट जो लगी थी जाकर के मेजपाल से कहने लगे भैया मेरे एक बात समझ में नहीं आई है। जवाब दिया कौन सी बात समझ में नहीं आई है? वैसे तो लोग इनको बाहर खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन तुम कहां ले जा रहे हो इन भेड़ों को, इन पशुओं को इधर महाराज के तरफ कहां ले जा रहे हो? कि हे मेजबान ये बतलाओ तुम कहां इन्हें ले जाते हो? ये जंगल और मैदान छोड़ तुम जवाब दिया भैया मेजपाल इन भेड़ों को कहां लिए जा रहे हो? इधर कहां ले जा रहे हो? हे मेजपाल ये बतला तुम कहां इन्हें ले जा रहे हो? यह जंगल और मैदान छोड़ी तुम कहां चराने जा रहे हो? जवाब दिया है भैया ये जंगल मैदान छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे धम्मजनों तभी तथागत बुद्ध के सामने वो हाथ जोड़ करके मेजपाल खड़ा हो गया और कहने लगा है हे शास्ता कीन निवेदन नाय सिर माथा और मेजपाल फिर करे। मेजपाल ने निवेदन किया है कहा शास्ता मैं
महाराज बिम्बसार के महलों की तरफ इनको ले जा रहे हैं, क्योंकि महाराज बिम्बसार ने बहुत बड़ा अनुष्ठान रचाया है। महाराज बिम्बसार ने बहुत बड़ा अनुष्ठान रचाया है और यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। प्यारे धमजनों, जब यज्ञ की बात कही है तो तथागत बुद्ध कहने लगे यज्ञ हवन करवा रहे हैं, भगवान के लिए गुणगान करवा रहे हैं। बोले हाँ। बोले ये क्यों करवा रहे हैं? तो मेजबान कहने लगा है ये तो हमें नहीं मालूम है क्यों करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भैया कह रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि संसार में दुख ज्यादा है, संसार में दुख ज्यादा है और हमारे इस राज्य में भी तमाम दुख कष्ट परेशानी हो रही है, पशु मर रहे हैं और उनके शांति के लिए महाराज बिम्बसार ने ये बहुत बड़ा अनुष्ठान रचाया है और जिसमें कुछ पशुओं की बलि चढ़ेगी, बलि दी जाएगी, जिससे ये जो अशांति फैली है उसमें शांति प्राप्त होगी। तथागत बुद्ध ने जब ये बात सुनी तो विचार करने लगे, शांति के लिए हवन करवा रहे हैं और उसमें सामग्री जलवा रहे हैं और उसके बावजूद भी कहते हैं कि लोग परेशान हैं, मनुष्य और जीवों की शांति के लिए और पशुओं की भेंट चढ़वा रहे हैं, बलि चढ़वा रहे हैं। कैसे शांति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी? विचार करने लगी। मेजबान से कहा भैया क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? तो मेजबान कहने लगा है हे शास्ता, हे शास्ता ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो चल सकते हो। ऐसा ही नहीं प्यारे धमजनों, शास्ता बुद्ध जिनके हृदय में बड़ी करुणा थी, लोगों के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव था। बचपन से ही आप लोगों ने सुना था, बचपन में तथागत बुद्ध ने उस भोले भाले हंस बच्चे की रक्षा की। तथागत बुद्ध कहने लगे भैया कि गौतम बोले मुस्काई है, वही साथ ले चलो भाई है। अरे हद बोले हम काम में हाथ बताइए, फिर तीन लगे समझाइए। हम काम में हाथ बताइए, तीन लगे समझाइए भैया। प्यारे धमजनों, जवाब दिया अगर समाज में, अगर संसार में उलझन है, महाराज
अगर यज्ञ करवा रहे हैं, पशुओं की बलि चढ़वाने का प्रबंध किया है, तो उस दृश्य को हम भी देखने के लिए चलेंगे भैया। और जो वो कर रहे हैं उस काम काज में हम भी हाथ बटाएंगे, हम भी देखेंगे, अपनी कहेंगे, कुछ उनकी भी सुनेंगे। प्यारे धम्मजनों, उस मेजबाल के साथ पीछे पीछे सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध उस छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के बढ़ने लगे आगे, क्योंकि वो लगड़ा रहा था। तथागत बुद्ध के हृदय में इतनी करुणा थी, इतनी दया थी। प्यारे धम्मजनों, उस बच्चे को उठाया और चल दिए आगे। धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे हैं जहां पर महाराज बिम्बसार ने बहुत बड़ा यज्ञशाला बनवाया है, और उस यज्ञशाला में जगह जगह से लोग पधारे हुए थे। और वहां जाकर के तथागत बुद्ध पीछे से सामने नहीं गए, पहले सामने नहीं गए और पीछे खड़े हुए। प्यारे धम्मजनों, उन्होंने देखा तमाम पशु वहां पर बंधे हुए हैं एक साइड में। और प्यारे भाइयों, उन पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए राजा के जो दरबारी लोग थे वो सहयोग कर रहे थे। प्यारे धम्मजनों, ऐसा ही नहीं, तथागत बुद्ध के हृदय में बात गूंज गई, ये लोग शांति चाहते हैं, लेकिन किसी की जान लेने से क्या शांति मिल सकती है? विचार कर रहे हैं, और हमें भी विचार करना चाहिए। प्यारे धम्मजनों, लोग कहते हैं कि हमारा शरीर अगर सलामत रहेगा तो बढ़िया रहेगा। कुछ लोग अपनी जीभ के स्वाद के कारण और उस मांस मछलियां को खाते हैं, अंडा को खाते हैं, लेकिन अगर अपनी उंगली जरा सी भी कट जाए ब्लेड से या चाकू से, तो फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, कहीं गोली खाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर उसको दर्द होता है तो दर्द हमें भी होता है और उसको भी होता है। तथागत बुद्ध कहने लगे, ये अनर्थ हम नहीं करने देंगे। जो लोग ये शांति के लिए अशांति और फैलाना चाहते हैं, ये हम करने नहीं देंगे। प्यारे भाइयों, तभी क्या हुआ, एक कटार लेकर के, प्यारे भाइयों, एक व्यक्ति जिसका चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था और कटार हाथ में लिए हुए आगे बढ़ा है। और एक व्यक्ति ने एक पशु को पकड़ा, बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, और जो हवन कुंड था उसमें बहुत तेजी से वो आग जल रही थी, आग जल रही थी। प्यारे धम्मजनों, शास्ता बुद्ध उसको देख रहे थे, देखें ये क्या करते हैं। प्यारे भाइयों, बिल्कुल बिल्कुल कह लो, अपनी बात कह लो। प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए अपनी बात, अच्छी बात है। इसी बीच में सोमुद्राओं का धमदान आया है श्रीमान पवन पुत्र भैया हुसैनपुर की तरफ से, और अभी गौतम, ये दोनों भैया मिलकर के सोमुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। हम भगवान बुद्ध से कामना करेंगे, शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे।